निमित संजीव में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है बीपीएससी टीआरई 4 के माध्यम से हम तैयारी करेंगे सब्जेक्ट का। तो आज का हमारा सब्जेक्ट ज्योग्राफी होगा। ज्योग्राफी का सब्जेक्ट होगा जिसमें से 80 क्वेश्चन पूछा जाता है आपको बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में आपको 80 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम होगा उसमें आपको सब्जेक्टिव से 11-12 के लिए यानी उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए 11-12 क्लास के लिए यानी पीजीटी के लिए आपको 80 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो ज्योग्राफी है। तो इस ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी से हम आपको 80 क्वेश्चन का इसमें से बेस्ट डिस्कशन कराएंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एनसीईआरटी और एससीईआरटी से रिलेटेड होगा। तो आज का हमारा सेशन होगा और आज का हमारा सेशन में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। इसके पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आज पर आते हैं सीधे डायरेक्ट हम तो 70 नंबर क्वेश्चन पर। जिसे आपको बीपीएससी एग्जाम देते हैं तो 3 पार्ट में आपको पूछा जाता है। फर्स्ट पार्ट में आपको इंग्लिश और हिंदी होता है, लैंग्वेज होता है जो कंपलसरी होता है। और सेकंड में आपको कॉमन पेपर है। तो कॉमन पेपर के लिए तैयारी भी करा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। आपको कॉमन पेपर की भी तैयारी उसका भी आपको हम 10 सेट करा दिए हैं। आज हम इसका पार्ट 3 करा रहे हैं ज्योग्राफी का। इसका हमने कहा आज का हमारा पार्ट 3 होगा और 3 में आपका प्रैक्टिस सेट आज का तीसरा होगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 से। ये रहा हमारा 71 नंबर क्वेश्चन, भाग थर्ड। अब यहाँ से हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा कि भाग 3 यानी ज्योग्राफी से हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से देश में रेशम का सर्व प्रमुख आयत का देश है। तो सर्वप्रथम कौन सा देश है, तो हमारा सबसे ज़्यादा कौन सा देश बनाता है, तो चीन और जापान। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जापान नहीं दिया हुआ खाली चीन दिया हुआ। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 72 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पाम्पास तथा स्टेपीज ये कौन सा घास कहाँ पर पाए जाते हैं। तो पाम्पास और स्टेपीज आपको पाम्पास जो होता है पाम्पास आपको साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। और वहीं पर सॉरी पाम्पास जो घास का मैदान होता है वो साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका का मध्य अक्षांशीय घास का मैदान है जो अर्जेंटीना देश में अवस्थित है। स्टेपीज एशिया में तथा यूक्रेन का रूस का मध्य अक्षांशीय घास का मैदान है। इसलिए हमारे ऑप्शन का हो जाएगा ए हो जाएगा, मध्य अक्षांशीय घास है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा है जो हमारा ये 4-5 ऑप्शन में से कि सुमेलित नहीं है। इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, पाप घनी सीरीज जो निचला विध्वंसन है यही हमारा सीरीज सही नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्य में से किसकी सबसे लंबी तट रेखा है। तो सबसे लंबी तट रेखा किसका है, गुजरात का है। और गुजरात फर्स्ट स्थान पर है, सेकंड स्थान पर आपको आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है तो हमारा सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश है, फर्स्ट में हमारा गुजरात है। ऑप्शन नंबर इसमें गुजरात नहीं दिया है लेकिन तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यानी आंध्र प्रदेश। लेकिन सबसे बड़ा राज्य गुजरात कौन सा तट रेखा है, तो हमारा गुजरात फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर आपको आंध्र प्रदेश। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 75 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो तरंगे को परावर्तित करने वाली वायुमंडलीय परत को कहते हैं। जो रेडियो तरंग को परिवर्तित करती है उस वायुमंडलीय को क्या कहते हैं, तो उस वायुमंडलीय को हम आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक, आयन मंडल जो DEF के परत पाई जाती है जो रेडियो तरंगों का परावर्तित करती है, जिसमें आयन मंडल जो वायुमंडल की चौथी परत होती है। आयन मंडल जो होता है आयु की चौथी मंडल की परत होती है। वायुमंडल में क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल तथा बाहरी मंडल नामक 5 परत जो पाई जाती है।
तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन में हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पमीर घाट से नहीं निकलती है। जो पमीर घाट से उससे कौन सी पर्वत नहीं निकलती है, हमारा खिंगन से नहीं निकलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खिंगन पर्वतमाला चीन के मंचूरिया प्रदेश में पाई जाती है। यह पमीर की घाट में नहीं है। हिंदकुश कुनकुल और हिमालय पमीर की घाट से निकलकर विभिन्न क्षेत्र में फैल जाती है। तो हमारा ये ऑप्शन में अगर सही पूछा जाता है तो हमारा हिंदकुश हो जाता है, कुनकुल हो जाता है, लेकिन हमारा नहीं निकलती पूछा गया था हमारा खिंगन जो होगा ये हमारा चाइना चीन के मंचूरिया प्रदेश में पाई जाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन का होगा बी होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि हमारा हमारा 77 नंबर क्वेश्चन है कि सभ्यवाद की संकल्पना भूगोल के किस स्कूल से संबंध है। तो भूगोल के किस स्कूल से संबंध है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रेंच से संबंध है। तो फ्रेंच में भूगोल में संभ्यवाद की संकल्पना जनक फ्रांसीसी स्कूल को माना जाता है। संभ्यवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रेबे ने किया था। इसका सबसे पहले उपयोग कौन सा किया था, तो फ्रेबे एक साइंटिस्ट है, उसी ने किया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो ये हमारा उत्तर, इसमें सूची 1 है या सूची 2 है, इसमें बताना है कि तांबा कहाँ होता है, सोना कहाँ का होता है, इस तरह से हमको बनाना है। तो हमारा 78 का ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए। ए में क्या हो जाएगा कि ए हमारा है, जो तांबा हमारा कहाँ है, घाटशिला में बनाया जाता है। और वही हमारा सोना, सोना कहाँ पर मिलाया जाता है, तो सोना हमारा हड्डी हड्डी में मिलाया जाता है। और लोह अयस्क आपको कुड्डी कुमुद में का हीरा पन्ना, आपको हीरा पन्ना कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। ये ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि डिगबोई बरौनी और बीना शहर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ के बता देते हैं कि 79 नंबर क्वेश्चन है कि डिगबोई बरौनी और बीना शहर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये हमारा तेल शोधक तेल तेल शोधक संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में डिगबोई बरौनी बीना कोयली गुवाहाटी जामनगर नुमालीगढ़ आदि जो विभिन्न स्थान पर है, जो 21 जगह है जो तेल संशोधन का डिगबोई क्षेत्र स्थित संयंत्र और बरौनी का बाजार तेल संशोधन का ये उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा हीरा से संबंधित, ऑप्शन ए में हीरा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन फिर हमको मिलान करना है, यहाँ भी देखेंगे। यहाँ पर प्रक्रम दिया हुआ, उसका स्थल रूप दिया है कि कौन से कहाँ पर है। तो चलिए हम देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की पटल विवरण हमारा कहाँ पर है। तो पटल विवरण हमारा 1 का 2 हो जाएगा, यानी होस्ट हो जाएगा। पवन बरखाना से है, पवन 1 से 4 हो जाएगा। अस्थाई हमारा अस्थाई तुषार प्ररूप भूमि, यानी 3 के सी के 1 हो जाएगा। और तरंग का हमारा स्टैक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन का हो जाएगा 1 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक ऐसे विकर्ण मापक की न्यूनतम मापन दूरी क्या है जिस पर 10 मीटर लंबे और एक प्राथमिक भाग को 10 गौड़ और 10 कड़ावर्त भागों में विभक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 गौड़ बराबर होता है 10 मीटर, 10 मीटर होता है। तो एक गौड़ बराबर होता है 10/10, यानी काट कूट के हमारा क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर हो गया ना, तो अब वही इसलिए होता है एक कर्ण वर्त बराबर होता है, एक कणवर्त भाग बराबर होता है 1 मीटर। तो उसी तरह से अगर हम इसलिए एक कर्ण तो 100/10, यानी 100/10, तो 10 से हम काट देंगे तो हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, इसमें से कौन सा सुमेलित है जो सही पूछा गया है। तो चलिए
देखते हैं, हमारा क्वेश्चन 83 है। इसमें से हिडनबर्ग्स जो है वो हमारा जनवरी ये है, जर्मनी, ये हमारा सही ऑप्शन नंबर ए में। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है उद्योग दिया है और उसका उत्पादन केंद्र, मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पर उपयोग किए होता है। तो सबसे पहले आप देखते हैं एल्युमिनिया। एल्युमिनिया आपको कहाँ पर होता है? एल्युमिनिया आपको कोरबा में होता है, कोरबा। एल्युमिनिया कहाँ होता है? कोरबा में। और सीमेंट कहाँ है? सीमेंट आपको डालमिया नगर, सीमेंट आपको डालमिया नगर, डालमिया नगर। और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का हब कहाँ है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का हब आपको यहाँ पर बेंगलुरु में है। इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बेंगलुरु में है। पेट्रो रसायन का हब कहाँ है? पता है? पेट्रो रसायन का हब आपको बोगोई में, बोगा गांव में। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 85 नंबर। फिर यहाँ पर भी आपको सुमेलित नहीं पूछा, इस निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नहीं है पूछा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ह्यूमैनिस्टिक, जो डेविड ले एम है उसका लोकेशन, ये वैज्ञानिक नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 86 नंबर है। विकास ध्रुव की संकल्पना प्रतिपादित किया था। विकास ध्रुव की संकल्पना प्रतिपादित किया था, कौन किया था? तो हमारा एफ पोरेक्स ने किया था। कब किया था? तो एफ पोरेक्स ये हमारा 1955 में किया था। इसका प्रकाशन इकोनॉमिकल एनिमल में हुआ था। इसके अनुरुद्ध विरुद्ध ध्रुवीय तरंग प्रदेशों में विकास के लिए कार्य किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। निम्नलिखित पत्रों में से कौन सा मुख्यतः गोदाम का पतन है? इनमें से कौन सा गोदाम का पतन है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सिंगापुर, सिंगापुर हो जाएगा। सिंगापुर विश्व का प्रमुख गोदाम पतन है। यह एक देश भी है और इसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ऊंच है। तो हमारा ऑप्शन का हो जाएगा सिंगापुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 88 क्वेश्चन नंबर। उस उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की अधिकतम संभावना कहाँ पर है? तो वह हमारा विषुवत रेखा पर स्थित है। विषुवत रेखा पर निम्न वायुदाब और एरोकेरियलिस बल के न पाए जाने के कारण ही मकर और कर्क रेखा पर उच्च वायुदाब के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की संभावना होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 89 नंबर क्वेश्चन होगा। इसमें भी आपको जाति और जाति से मिलान करना है, तो कौन सी जाति किस में पाई जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा इसका हमारा क्या हो जाएगा? एक नंबर हो जाएगा, यानी 1 का 3 हो जाएगा। चलिए हम इसको ऊपर में ही लिख देते हैं कि यहाँ पर सी नंबर में, यहाँ पे गोंड जाति है, सी में गोंड है और डी में यहाँ पे 3 नंबर में सिक्किम दिया हुआ है, झील, यहाँ पे गोंड और झील, ये झारखंड। चौथा ऑप्शन झारखंड है। यहाँ पे तीसरा सिक्किम, सिक्किम है। तो चलिए हम इसको मिलान करते हैं। ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। पाम्पास जो है पराग्वे में स्थित है। पाम्पास यानी पोलैंड में है। और यहाँ सभी घास के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं कि जो पाम्पास का घास होता है, पाम्पास पोलैंड में है, पोलैंड पराग्वे, तथा जो पाम्पास अर्जेंटीना में है। पेरी सॉरी, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि पाम्पा स्टेपीज, कुछ घास के नाम लिख देते हैं। स्टेपीज, स्टेपीज आपको पोलैंड में है, पोलैंड में। और आपको पंपास, पंपास घास का मैदान आपको अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना। और पेरी, पेरी घास का मैदान आपको यूएसए में है।
और डाउन्स। डाउन्स घास का मैदान कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ये 4 घास, इसका ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर की, प्रमुख कारक जो प्राकृतिक में संतुलन बनाए रखते हैं वो कौन से होते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, पर्यावरणीय दशाएं होती है, जो ये स्वच्छ पर्यावरण जैव प्रजाति के लिए मददगार होता है। इसमें मनुष्य सहित जीवधारियों पर असर पड़ता है, जो प्राकृतिक प्रकोपों के प्रदूषण की प्रमुख भूमिका निभाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हमारा क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हल्दिया, जो पेट्रो रसायन के लिए आता है। ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है। भारत का जो खनिज है वो कौन से युक्त तंत्र से है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यानी धारवाड़, धारवाड़ तंत्र से है। भारत में सर्वाधिक खनिज तत्व धारवाड़ युग की चट्टान में पाए जाते हैं, जबकि कोयला गोंडवाना, कोयला आपको कहाँ से पाया जाता है? तो गोंडवाना तंत्र से यानी गोंडवाना लैंड से पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन पूछा जाता है कि धारवाड़ चैल, तो धारवाड़ चैल से पाया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भूसत्ववादी उपागम को स्वीकार नहीं किया था। भूसत्ववादी को स्वीकार नहीं किया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? फ्रेडरिक रेडजेल ने स्वीकार नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिमालय में सबसे गहन अपरदन है। हिमालय का सबसे गहन अपरदन कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, शिवालिक उपरांत में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर कि लगभग 27 डिग्री सेल्सियस का औसत मासिक तापमान, अपेक्षाकृत उच्च आर्द्रता तथा वसंत और गर्मियों के दौरान 170 से 180 सेंटीमीटर वर्षा इसके संवर्धन काल के दौरान भौतिक आवश्यकताएं है। उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से एक में से अधिक संबंधित किया जाता है, तो इसमें से कौन है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, जूट नंबर, जो 125 डिग्री सेल्सियस तापमान जूट पर खेती होती है और वर्षा, इस वर्षा के लिए 150 से लेकर के 150 से लेकर 200 वर्ग सेंटीमीटर तक वर्षा की जरूरत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 में। तो यहाँ पे क्लाइमोग्राफ पर दिया हुआ है स्थिति और इसका कौन सा मौसम है यहाँ पर दिया दर्शाया गया है। तो 97 का कौन सा नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर। तो चलिए हम इसको मिलान करते हैं। सी नंबर में क्या है? यानी एक के हमारा 4 है और बी के हमारा 3 है, बी के हमारा 3 है और सी में हमारा 2, सी के 2 है और दक्षिणी पूर्व से हमारा उमसादकर यानी 1 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा 98 नंबर की, भूगोल मानव परिस्थितिकी के रूप में संकल्पना को प्रस्तावित किया था। भूगोल, मानव भूगोल के रूप में संस्था को प्रस्तावित किया था, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर एच बैराज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में कौन सा एक ओजोन निर्माण से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया, जो हमारे से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य द्वारा होता है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा निम्नलिखित में किस भौमिकीय तंत्र को भारत में प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा धारवाड़ तंत्र को जाना जाता है। धारवाड़ तंत्र जो होता है, जो आर्कियन युग शैल में होता है। कुडप्पा समूह की शैल जो विंध्यवन क्रम की शैल जो गोंडवाना लैंड से होता है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन है कि संसार में चावल की कृषि को दर्शन के लिए सबसे अयुक्त उपयोग मानचित्र प्रक्षेप कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर, बेलनाकार रमक सम क्षेत्र प्रक्षेप है, जिसमें से बेलनाकार प्रक्षेप में चावल, गन्ना और रबड़ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का ऋतु मानचित्र बनाया जाता है। भारत का जो ऋतु मानचित्र वो कहाँ बनाया जाता है? तो मर्केटर प्रक्षेप में बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, या फिर आपको मिलान करना है सूची और प्रदेश दिया हुआ, कौन सा पठार किस प्रदेश में है।
तो चलिए ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए नंबर, यानी एक कर्नाटक पठार या लाल मिट्टी होता है। कर्नाटक पर लाल मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मालवा रेगुड़ उत्तरी सरकार जलोढ़ में पाई जाती है। जिसका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा हमारा बी का 3 नंबर और सी का 1 नंबर और उत्तर इसका जलोढ़। ऑप्शन का हो जाएगा 1 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन से है। तो भारत में बागानी फसल के उगाई वाली कृषि कौन कौन से है। तो ऑप्शन हमारा चाय, रबड़ और नारियल और कहवा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी शीत एवं शुष्क पवन है। तो कौन सा शीत एवं शुष्क पवन है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। मिस्टल है जो फ्रांस में बहने वाली स्थानीय और पवन शुष्क, ये तीनों पवन गर्म है। चलिए अगला 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। कौन सा युग में से सुमेलित नहीं है। तो मिकांग जो म्यांमार में है ये हमारा सुमेलित नहीं है। मिकांग नदी थाईलैंड लवास की सीमा पर बहती है, जबकि म्यांमार में वो कौन सा बहती है, इरावती सीतांग नदी प्रवाहित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है। भारत का लगभग 2/3 कोयला दामोदर घाटी क्षेत्र से पाया जाता है। लगभग दामोदर घाटी क्षेत्र बिहार में और पश्चिम बंगाल में फैला इस कोयला क्षेत्र से देश का लगभग 55% आपको कोयला प्राप्त या बिहार बंगाल से प्राप्त से होता है। यहाँ का कोयला जो सबसे का होता है उत्तम होता है, रानीगंज, झरिया, कानपुरा, बोकारो, रामगढ़ आदि यहाँ के जो क्षेत्र पाए जाते हैं वो उच्च किस्म की पाए जाते हैं, जो 55% यही तीनों से प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर आपको यहाँ पे 108 में आपको सूची मिलान करना है। पोषण लेवल 1 और लेवल 2 दिया हो। तो लेवल 1 में आपको क्या होता है, फर्स्ट में कि स्वपोषित बनहार, यानी ये लेवल 1 ये आपको यहाँ पर है स्वपोषित से मिलान करना, यानी वनस्पतियों से मिलान का। लेवल 2 हमारा पोषण स्तर जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता है जो शाकाहारी है। लेवल 3 देखेंगे तो लेवल 3 हमारा क्या है, मांसाहारी है, एक हो जाएगा। और 4 का घटक हो जाएगी, इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश जो होता है, तो से सी होता है जो टैगा, जो जलवायु प्रदेश में पाया जाता है उत्तरी, ये दो और जलवायु दोनों गोलार्ध में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 110 नंबर क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसने विश्व में के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, हर्बर्टसन ने किया था। चलिए अगला देखेंगे 111, निम्न में कौन सी सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। तो कौन सी सबसे नई पर्वत श्रृंखला है, तो हमारा शिवालिक जो नई श्रृंखला है, जबकि अरावली हमारा क्या है, अरावली हमारा कौन सा है, प्राचीन है। प्राचीन कौन सा अरावली आता है, नए में हमारा शिवालिक आता है। इससे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन अकॉर्डिंग सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए विद्वान के जिन्होंने भूगोल के विकास में योगदान दिया है सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले इसको सही कालक्रम को चयन करना है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, 112 के बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए किसी तल के नीचे अथवा ऊपर विभिन्न ऊंचाई के पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात में दर्शन वक्र को क्या कहा जाता है। दर्शन वक्र को क्या कहा जाता है, तो हमारा उच्चतादर्शी वक्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है। इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो 14 का हमारा बी हो जाएगा, जो मक्का का अधिक उत्पादन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है। तो कितना परसेंट, यानी 15% वहाँ पर उत्पादन किया, तो ये हमारा सही नहीं।
चलिए 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 115 में है कि निम्नांकित में से किस समूह में एस्किमो संबंधित है। तो एस्किमो एक किस संबंध से संबंधित है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, मंगोलियाड से संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नांकित में कौन सा युग्म सुमेलित है? निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ऑप्शन हमारा सी, एल्फ्रेड वेगर विस्थापन परिकल्पना से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 117 नंबर, जापान में जलपोत निर्माण उद्योग के प्रधान केंद्र है। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए नंबर, नागासाकी और यावता। दूसरा सबसे केंद्र होता है नागासाकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृतियों में किसका संबंध कास्ट टोपोग्राफी से नहीं है? कास्ट टोपोग्राफी से नहीं है, यानी सी, लटकती घाटी का जो कास्ट टोपोग्राफो से नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भूगर्भिक युग का सही कालानुक्रम को सजाना है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मोयोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए फिर से यहाँ समझाना है आपको। सूचीवान प्रक्षेप दिया हुआ है, प्रक्षेप का प्रदेश समूह दिया हुआ और उसका नाम दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। एक चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 121 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा युग हमारा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर, कुवैत। कुवैत हमारा सही नहीं। कुवैत की राजधानी कहाँ है? कुवैत सिटी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्य में पाई जाती है। कौन कौन से राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। बैलों की संख्या, गाय बैलों की संख्या पाई जाती है मध्य प्रदेश में 10.27% पाया जाता है। एमपी और आपको यूपी में 10.24% पाया जाता है। और डब्ल्यू बी में आपको पाया जाता है 8.65%। चलिए अगला क्वेश्चन है, फरक्का बैराज का निर्माण हुआ था। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ था तो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुगली के में पर्याप्त जल प्रवाह को रखने के लिए किया गया था। फरक्का बैराज का निर्माण किया गया था। भागीरथी और हुगली नदी के क्रम में जल प्रवाह को नौशाचल करना था। इस परियोजना का मुख्य तत्व क्या था? जो गंगा के आर पार था ना, वो 2240 मीटर का 2240 मीटर लंबा अवरोधक बनाकर 27 लाख क्यूरो से बाढ़ के जल को प्रवाह बनाना था। दूसरा था भागीरथी नदी पर जांगीपुर में 213 मीटर लंबा अवरोधक बांध बनाकर 60,000 क्यूसेक बाढ़ के जल को प्रवाह करना था। तीसरा था फरक्का अवरोधक में दाएं किनारे से 40,000 क्यूसेक जल का प्रवाह क्षमता के 38.88 किलोमीटर लंबी सहायक निकाल कर इसे जल में भागीरथी में डालना था। इसलिए इसका निर्माण किया गया था। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव प्रकृति की आज्ञा मानकर ही उसे आदेश देता है, उपरोक्त कथन दिया गया है। कौन से कथन में दिया गया है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, इसी सैंपल द्वारा सैंपल के जो उसने कब किया था? तो 1903 में अपनी पुस्तक अमेरिकन हिस्ट्री एंड ईस्ट जियोग्राफिक कंडीशन प्रकाशित की थी। इस पुस्तक में इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट 1911 प्रकाशित किया था। और इट्स सैंपल का ही जो एक छात्रा थी एलन चर्चिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नांकित में से किसने विश्व के बृहद प्राकृतिक प्रदेशों का निर्धारण अग्रणी प्रयास किया था? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, एजे हर्बर्टसन ने किया था। कब किया था? तो 1904 में द मेजर नेचुरल रीजन प्राकृतिक प्रदेश में हर्बर्टसन महोदय द्वारा शोध प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम जियोमॉर्फोलॉजी शब्द का प्रयोग
किया था? जियोमॉर्फोलॉजी शब्द का प्रयोग अल्ब्रेट स्पेंक ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंपाज एवं स्टेपीज निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? पंपाज और स्टेपीज आपको किस श्रेणी में आते हैं? तो ये है हमारा मध्य अक्षांशीय घास के मैदान में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब 128 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा, निम्नलिखित में से अवस्थित के आधार पर पश्चिम से पूर्व में जाने वाली कौन सा सही अनुक्रम है? तो कौन सा सही अनुक्रम है? 128 नंबर, 128 हमारा हो जाएगा बीकानेर, प्रतापगढ़, दरभंगा और पूर्णिया। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक कौन सा क्षेत्र है? अमेरिका का सबसे हमारा सुपीरियर झील है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? तो ये हमारा 130 का हो जाएगा ए नंबर, यानी कोहरा का सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर हमको मिलाना है सूची 1 है सूची 2 इसको। यहाँ पर सूची 1 में दिया हुआ है इसको कौन सा हिमालय में डोटा बेटा कहाँ पर पाया जाता है, तो ये सभी आपको मिलाना है। तो दोदा दोदा बेटा आपको नीलगिरी पहाड़ी में है। दोदा बेटा आपको एक कद्दू हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, और आपको त्रिशूल आपको हिमालय पर्वत पे हो जाएगा। त्रिशूल हिमालय पर्वत पे हो जाएगा। माउंट आबू अरावली पर्वत, अमरकंटक मैकाल श्रेणी में आता है। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा 31 के ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थार पर्कर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? थार पर्कर प्रजाति आपको बी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। थार पर्कर ये गाय का एक प्रजाति है जो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाया जाता है। राजस्थान के जैसलमेर और जोधपुर जिला में पाया जाता है। थार पर्कर गाय की प्रजाति है। निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? तो ये किसका सुमेलित नहीं, यानी पपुआ अंश का, न्यू गिनी, ये सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभ्यता साधारण जलवायु प्रतिकूलता की उपज है, यह कथन दिया गया था। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए के द्वारा दिया था, एल्सवर्थ हंटिंगटन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 125 फिर आपको यहाँ नदी का मिलान करना है, कौन सी नदी किस जुहाने पर गिरती है। तो चलिए हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक का हमारा अनिरिको हमारा कहाँ हो जाएगा? आंध्र महासागर में। नाइजर हमारा हो जाएगा नाइजर गिनी की खाड़ी में, और बोल्क्स हमारा कैस्पियन सागर में, और अमूर प्रशांत महासागर, इसलिए ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो कहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन हमारा ए सी में कैलिफोर्निया या बोल्विया में नहीं पाई जाती है। कैलिफोर्निया यूएसए है। स्पाइस चिली भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। बोल्विया साउथ अमेरिका का भूमध्य रेखीय देश है, यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। इस देश के भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। हमारा अब कहाँ हो जाएगा? बोल्विया कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदियाँ द्वारा घिरे हैं। नर्मदा नदी और ताप्ती द्वारा घिरे हैं, तो हमारा 137 का हो जाएगा, सतपुरा की पहाड़ी से घिरा हुआ है। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जय मंडल की संकल्पना सूत्रपात किया था। जय मंडल की संकल्पना सूत्रपात किया था, इसका ऑप्शन हो जाएगा एडवर्ड स्वेस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 139 फिर आपको यहाँ मिलान करना है। घाटी दिया हुआ है, कौन सी घाटी किस में है? तो ये घाटी नगर जो दिया हुआ, घाटी नगर आपको देहरादून में है। संगम नगर टिहरी पर है। गेट नगर ऋषिकेश में है, और महाकटक नगर आपको मसूरी में है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो ये बोगाई जो इंजीनियरिंग प्लांट का, ये हमारा सही नहीं है, बाकी सब सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक ग्लोब की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो ग्लोब प्रक्षेप के लिए भूमध्य रेखा की लंबाई क्या होती। एक हमारा जो इसका आंसर होता है 31.11 सेंटीमीटर होगा। तो ये कैसे होगा, तो हमारा आंसर एक फार्मूला होता है इसके निकालने के लिए 2 पाई r cos थीटा। तो 2 गुने पाई बटा 7 गुने 7 बराबर cos थीटा, cos 45 डिग्री का मान। तो निकालेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 31.11 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा विश्व की मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। यह कहाँ पर है, तो यह कनाडा और यूएसए में है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल आपको 82,414 वर्ग किलोमीटर है। और इसका गहराई कितना है, तो इसका गहराई आपको 406 मीटर की गहराई है। चलिए अब सुपीरियर झील का होगा। इसी तरह से हम थोड़ा विक्टोरिया झील के बारे में भी बात करते हैं। तो विक्टोरिया झील कहाँ पर पड़ता है, तो युगांडा पाया जाता है। तो युगांडा और तंजानिया, विक्टोरिया झील कहाँ पड़ता है, तो युगांडा तंजानिया केनिया के बीच में यह स्थित है। इसका क्षेत्रफल 69,485 वर्ग किलोमीटर है। इसकी गहराई आपको है 80 मीटर गहराई है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। धारवाड़ तंत्र जो है ये सबसे खनिज तंत्र है जिसमें से लोहा, तांबा, टीन, सोना, चांदी आदि पाया जाता है। चलिए अगला 144 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 144 नंबर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। टेयाड जो हॉर्न्स झील पर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 145 नंबर देखेंगे। 145 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षरण का कारण है। ओजोन क्षरण का कारण कौन सा है, तो हमारा O2 यानी ओजोन कहते हैं क्लोरीन गैस ऑक्सीजन अणु को तोड़ देती है जिससे ओजोन का प्रक्षेप होता है, ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ मिलान करना है। फल दिया हुआ है, उसको कौन से राज्य में होता है। तो फल हमारा बी होता है अनानस सबको, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक अनानस आपको कहाँ पर होता है, तो अनानस आपको असम में होता है। सेब आपको हिमाचल प्रदेश में होता है। केला महाराष्ट्र में, और बचा अखरोट वो जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन। इसमें निम्नलिखित प्रक्षेपों में कौन सा एक असंद प्रक्षेप है। इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर मध्य समदूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 148 भूगर्भ के अंदर पिघलता हुआ पदार्थ कहलाता है। भूगर्भ के अंदर पिघलता हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश की जलवायु वायुदाब पेटी के खिसकाव के सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, भूमध्य सागरीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 से इस सेशन का लास्ट है। तो हमारा सेल का कार्यान्वित तुलमान रूप है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर स्लेट। ये रहा हमारा इस सेशन का यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी तरह से ये हमारा जो लोग भी मेरे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर और जरूर कीजिएगा। और चलिए इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मिलते हैं अगला नेक्स्ट पार्ट 4 प्रैक्टिस सेट के साथ। चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं, धन्यवाद।